कभी कभी सबसे बड़ी मिस्ट्री किसी सुनसान जंगल, पुराने महल या हॉन्टेड जगह से शुरू नहीं होती। कभी कभी वो एक बिल्कुल आम से घर से शुरू होती है, एक ऐसा घर जिसके बाहर से गुजरते हुए शायद आप कभी दूसरी बार उसे मुड़कर भी ना देखें। लेकिन उसी घर के अंदर कभी कभी ऐसी कहानियां दफन हो जाती हैं जो सालों के बाद भी लोगों को उसके ऊपर सोचने पर मजबूर कर देती है। दिल्ली, भारत की राजधानी, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है। हर दिन लाखों लोग अपने सपने लेकर घर से निकलते हैं। कोई स्कूल जा रहा होता है तो कोई स्कूल, कोई अपनी दुकान खोल रहा होता है। इसी शहर के उत्तरी हिस्से में एक इलाका है बुरारी। आज से कुछ साल पहले तक बुरारी सिर्फ एक रेजिडेंशियल एरिया था और तंग गलियां, छोटी छोटी गलियां, दुकानें, आसपास के लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और एक ऐसी जिंदगी जो बाहर से देखने पर बिल्कुल शांत, सामान्य लगती थी, पर किसी को भनक तक नहीं थी कि शांत इलाके का नाम एक दिन पूरी दुनिया के न्यूज चैनलों पर चलेगा। फिर आता है वो एक दिन, 1 जुलाई 2018 की सुबह भी देखने में बिल्कुल वैसे ही शुरू हुई जैसे हर रोज होती थी। सूरज निकल चुका था, लोग अपने काम पर निकल रहे थे और आसपास की दुकानें धीरे धीरे खुल रही थी। लेकिन उस सुबह एक छोटी सी बात ने कुछ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भाटिया परिवार की किराना दुकान जो आम तौर पर समय पर खुल जाती है, आज बंद थी। पर कहते हैं ना कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो लोगों ने उस पर शुरुआत में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन टाइम निकलता गया और दुकान अभी तक नहीं खुली। ना घर के किसी सदस्य का कोई पता चला। पड़ोसियों ने दरवाजा खटकाया, कोई जवाब नहीं मिला। मोबाइल फोन पर कॉल गई, घंटी बजी, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। अब तक जो बात सिर्फ एक छोटी परेशानी लग रही थी, वो धीरे धीरे चिंता में बढ़ने लगी। आखिरकार फैसला हुआ कि घर के अंदर देखना चाहिए। शायद किसी को मदद की जरूरत हो, शायद कोई बीमार हो, लेकिन उस दरवाजे के पीछे जो था उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। घर के अंदर पहली नजर में सब कुछ ठीक था। फर्नीचर अपनी जगह पे था, ना कोई तोड़फोड़, ना ऐसा लगे जैसे कि कोई जबरदस्ती घर के अंदर घुसे। लेकिन जैसे ही लोग घर के अंदर और आगे बढ़े, उनके सामने जो दृश्य आया उसने हर किसी को सन्न कर दिया। एक ही घर के अंदर एक ही परिवार के 11 लोग एक साथ मृत अवस्था में मिले। कुछ ही मिनटों में पुलिस को सूचना दी गई। क्राइम ब्रांच, फोरेंसिक और सीनियर ऑफिसर भी मौके पर पहुंच गए। धीरे धीरे मीडिया भी आ गई और देखते देखते बुराई की वो शांत गली देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन सेंटर में बदल गया। जब पुलिस ने क्राइम सीन को बारीकी से देखा तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये केस आराम से नहीं निपटेगा। घर में लूट के निशान भी नहीं थे, किसी बड़े संघर्ष के सबूत भी पहली नज़र में सामने नहीं आए। इससे हमारे पास एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या था? अगर किसी ने उस परिवार को निशाना बनाया तो आखिर उसने किया कैसे? न घर में कोई तोड़ फाड़, न कुछ और। इसी के साथ इंटरनेट पर भी कुछ बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई और कुछ लोगों ने कहा कि ये एक ब्लैक मैजिक से हुआ। पर कहते हैं ना कि अफवाह तो अफवाह होती है। उसी के साथ पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन उस घर में शुरू करी और उसी के साथ उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक डायरी मिलती है उस घर में, और उस डायरी ने उस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। ये आम डायरी नहीं थी, उनमें सालों तक लिखे गए नोट्स थे। हर पन्ने पर तारीखें, रोजमर्रा की बातें और कुछ ऐसे निर्देश थे जिनको पढ़कर इन्वेस्टिगेटर भी गहरी सोच में पड़ गए। आपको क्या लगता है, उस डायरी के मिलने से हमारा केस सॉल्व हो गया? नहीं। उसके बाद हमारे मन में और भी बड़े बड़े सवाल आते हैं। क्या ये एक सिर्फ पहेली थी, या ये भाटिया परिवार की ज़िंदगी वैसे ही सामान्य थी जिससे वो बाहर दिखाई देते थे, या फिर घर की दीवारों के पीछे सालों से कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था? चलो हम इसे आगे बढ़ाते हैं और इस इन्वेस्टिगेशन को बड़ी गहराई से समझते हैं।